नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज टेक चैनल पर। आज की डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हो जाइए। रेडी, स्टार्ट। मंत्री जी, पाकिस्तान को अपनी राजनीतिक, न्यायिक और शासन प्रणालियों में व्यापक सुधारों की आवश्यकता है। लोकतांत्रिक संस्थाओं को स्वतंत्र करने एवं मजबूत करने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और जवाबदेही सुनिश्चित करने से राजनीतिक स्थायित्व का विकास होता है। पाकिस्तानी लोकतंत्र को फलने फूलने के योग्य बनाने के लिए सेना का राजनीतिकरण करना, एक मजबूत नागरिक सरकार बनाए रखना और प्रभावी नीति कार्यान्वयन को प्राथमिकता देना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, सभी जातीय और धार्मिक समूहों के अधिकारों का सम्मान करना और शांति, सामाजिक आर्थिक असमानताओं को संबोधित करना अस्थायी राजनीतिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। पिछले 75 वर्षों में पाकिस्तान में अशांति और अव्यवस्था कई कारकों के सामूहिक संयोजन पर आधारित रहा है। इसमें सैन्य हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार, कमजोर न्यायपालिका में जातीय तनाव और क्षेत्रीय संघर्ष शामिल हैं। इन चुनौतियों के बावजूद पिछले कुछ वर्षों में देश ने अधिक स्थिर भविष्य की दिशा में प्रगति की झलक देखी है। व्यापक सुधार करके और इन अंतर्निहित शेष मुद्दों को संबोधित करके पाकिस्तान धीरे धीरे अपनी राजनीतिक अस्थिरता को दूर कर सकता है और अधिक समावेशी, जवाबदेह और खुशहाल समाज की ओर बढ़ सकता है। केवल निरंतर प्रयासों से ही पाकिस्तान अपने ऐतिहासिक संघर्षों पर काबू पा सकता है। महोदय, इस लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना तो स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद ही हो सकती थी। अतः इस स्वतंत्रता को, जिसे हमने कई पीढ़ियों के संघर्ष और तपस्या के बाद प्राप्त किया है, सुरक्षित रखना हम में से प्रत्येक का प्रथम और सर्वोपरि कर्तव्य है। हमारा अटल उद्देश्य यह है कि हम जनता की स्थिति सुधारें और उसको उन्नति करें, किंतु देश के सुधार और उन्नति की हमारी सब योजनाएं हमारी स्वतंत्रता स्थिर बने रहने पर ही निर्भर करती है। उसी आधारभूत स्वतंत्रता पर ही तो हमारा व्यक्तिगत और राष्ट्रीय जीवन निर्भर है। अतः आपके समान ही मेरा भी यह कर्तव्य है कि चाहे जो भी त्याग करना पड़े, हम इस स्वतंत्रता को स्थिर बनाए रखें और इसकी रक्षा करें। इस कर्तव्य को पूरा करने में मेरा प्रथम और सर्वोपरि प्रयास यह होगा कि देश के विभिन्न भागों, विभिन्न धर्मों और विचारों के लोगों के प्रति मैं समता और निष्पक्षता बरतूं। दूसरा कर्तव्य जिसमें कि मैं आपका सहभागी हूँ, यह है कि मैं अन्य सब देशों की मैत्री प्राप्त करने का प्रयास करूं और उनसे सहयोग करने के रास्ते निकालूं। इस देश के सब लोगों से मेरा निवेदन है कि वे मुझे अपने में से ही एक माने और मुझे ऐसा अवसर और प्रोत्साहन दें। धन्यवाद।